3 बदकिस्मतियाँ। बहुत अरसा पहले एक बादशाह और मल्लिका के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसके लिए वो बहुत अरसे से तरस रहे थे। इसने सल्तनत में बेइंतहा खुशियाँ ला दी हैं क्योंकि आखिरकार उन्हें तख्त के लिए एक वारिस मिल गया। बच्चे का नाम रखा गया इनारोस और हर एक के लिए एक शानदार दावत का इंतजाम किया गया। बादशाह ने परी गॉड मदर को बुलाया कि वो इस मौके पर अपनी दुआएं दे, पर जैसे ही उसने नए जन्मे शहजादे पर नजर डाली, उसकी खुशियों भरी मुस्कान की जगह उसकी भौहें तन गई। क्या कोई मसला है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? ये बहुत ही खूबसूरत लड़का है, पर अफसोस कि उसके मुस्तकबिल में क्या क्या मौजूद है। क्या मतलब है तुम्हारा? उसके नसीब में ये लिखा है कि वो बहुत बड़े खतरों से रूबरू होगा, या एक सांप से, या एक मगरमच्छ से, या कुत्ते से। अगर मैं इसे बचा सकी तो मैं इसे बचाऊंगी, पर ये मेरी कुव्वत से परे है। बादशाह सकते में आ गया और बेइंतहा फिक्रमंद हो गया। जल्दी जल्दी में उसने एक पहाड़ पर किला बनाया अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए। उसने पहरेदारों को तैनात किया 24 घंटे उस पर नजर रखने के लिए। इनारोस उस किले की हदों में ही महदूद रहकर बड़ा हुआ। वहाँ उस्ताद रखे गए उसकी तालीम के लिए और लड़ाई का हुनर सिखाने के लिए। सिर्फ एक ही ताल्लुक उसका बाहर की दुनिया के साथ था, वो था उन बड़ी बड़ी महल की खिड़कियों से जिनसे सल्तनत को देखा जा सकता था। एक दिन इनारोस ने खिड़की से देखा एक कुत्ते के पप्पी को खेलते हुए और पहरेदारों से कहा कि उसे उसके लिए लाएं। वो पप्पी कितना प्यारा है, जाओ लेकर आओ मेरे लिए। पहरेदार उलझन में पड़ गए क्योंकि इनारोस की तकदीर के बारे में वो वाकिफ थे, पर वो शहजादे की हुक्म अदूली नहीं करना चाहते थे, तो बादशाह के पास गए। एक कुत्ता? क्या तुम्हें पेशन गोई का इल्म नहीं? ये या तो एक सांप होगा, मगरमच्छ होगा, या एक कुत्ता होगा जो उसे मारेगा। जब बादशाह पहरेदारों को डांट रहा था, इनारोस महल के फाटक से बाहर भाग गया उस छोटे पप्पी के साथ खेलने के लिए। उसने पप्पी को लिया और दरबार के हॉल में भागा हुआ आया। मेहरबानी करके अब्बा जान, मैं वादा करता हूँ इसकी अच्छे से परवरिश करूँगा। मेहरबानी करके मुझे इसे पालने दीजिए। पप्पी के साथ उसे हंसते खेलते देखकर बादशाह ने फैसला किया कि वो उसे रहने देंगे। ओह, शुक्रिया अब्बा जान। मैं तुम्हारा नाम रखूंगा फ्लफी। हम दोनों हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। कई दिन गुजर गए और उसके बाद साल। इनारोस बड़ा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान बनकर, पर वो हमेशा तरसता बाहर की दुनिया की तलाश में जाने के लिए। अब्बा जान, आप मुझे इस महल में क्यों बंद करके रखते हैं? तुम उन खतरों से वाकिफ नहीं हो जो इस बाहरी दुनिया में मौजूद हैं। मैं उस पेशन गोई से वाकिफ हूँ, पर फ्लफी और मेरी तरफ देखिए, हम जुदा नहीं किए जा सकते। आप ये नहीं सोचते कि कम से कम पेशन गोई का एक हिस्सा तो गलत हुआ? और अगर मुझे एक अच्छा बादशाह बनना है तो मुझे उनकी जानिब इल्म होना चाहिए जो दुनिया के चारों तरफ हो रहा है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जाओ और दुनिया को तलाशो, पर मेरे बेटे होशियार रहना। हाँ ठीक है, शुक्रिया अब्बा जान, मैं होशियार रहूंगा। अगले दिन इनारोस और फ्लफी एक दूर की सल्तनत की तरफ जहाज से निकल पड़े। अपने सफर के दौरान उन्हें एक बहुत ही जोरदार तूफानी बारिश का सामना करना पड़ा। जहाज का बादबान टूट गया और जहाज पर सवार मुसाफिरों का तवाज़ुन बिगड़ गया और उनमें से कुछ लुढ़क कर समंदर में गिर गए। फ्लफी कहीं नजर नहीं आ रहा था। इससे इनारोस बहुत फिक्रमंद हो गया। फ्लफी, फ्लफी, तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? बिना कुछ सोचे इनारोस समंदर में कूद गया अपने सबसे प्यारे दोस्त को बचाने के लिए। ओह फ्लफी, फ्लफी मेरे दोस्त, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जैसे ही उसने उसे गोद में लिया, इनारोस ने एक मगरमच्छ की तरफ गौर किया जो उनकी तरफ तैर कर आता दिख रहा था। फ्लफी को कसकर पकड़ते हुए वो तेजी से जहाज की तरफ तैरा। अचानक मगरमच्छ खौफज़दा लगा और फौरन वो वापस समंदर में छलांग लगाकर चला गया। इनारोस हैरान था और जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हाथ में तीर कमान लिए जहाज पर खड़ी थी। जहाज पर चढ़ो जल्दी। शुक्रिया। क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि तूफानी बारिश में तुम्हें तैरना नहीं चाहिए? शुक्रिया।
तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरे दोस्त की भी जान बचाई। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? मैं एलिना हूँ, अलाबामा सल्तनत की शहजादी। हाँ, तो एक शहजादी को कौन सी बात एक ऐसे जहाज पर ले आई जो आम लोगों से भरा हुआ है? मैं पूरी दुनिया को तलाशना चाहती हूँ, पर मेरे वालिद चाहते थे कि मैं एक काबिल शहजादी से निकाह कर लूँ। तो मैंने फैसला किया कि मैं सफर पर निकल जाती हूँ, इससे पहले कि मेरी तकदीर को मोहरबंद किया जाए। इनारोस उसकी बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं हूँ इनारोस। मैं एक कारोबारी हूँ, बस कुछ कारोबार करने के लिए जा रहा हूँ। तो इस तरह दोनों पूरे सफर भर एक दूसरे से गुफ्तगू में मशगूल रहे। जहाज अलाबामा पहुंचा, जहां एलिना और इनारोस उतरे और उनके पीछे फ्लफी। बादशाह और उसकी फौज इंतजार कर रहे थे एलिना को वापस महल में ले जाने के लिए। उसके साथ एक अजनबी को देखकर उन्होंने इनारोस को गिरफ्तार कर लिया। नहीं, उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। तुम कौन हो अजनबी, और तुम्हारा मेरी बेटी से क्या ताल्लुक है? ये देखते हुए कि वो अब और झूठ नहीं बोल सकता, इनारोस को अपनी असली पहचान जाहिर करनी पड़ी। उसने एलिना से निकाह करने की अपनी ख्वाहिश भी जाहिर की, अगर वो इसे कबूल करेंगे तो ही। ओह, मुझे मुआफ करना प्यारे शहजादे। पहरेदारों, इसकी बेड़ियां फौरन उतारो और इसे हमारे महल में सबसे उम्दा कमरा दो। तुम यकीनन थक गए होगे, क्यों ना तुम नहाकर आज रात के खाने में हमारे साथ शरीक हो जाओ। जब उन्होंने खाया और गुफ्तगू की, बादशाह इनारोस को पसंद करने लगा और निकाह की तैयारी करने के लिए बुलाया। दोनों बादशाह और मल्लिका निकाह के इंतजामात के लिए एक दूसरे से मिले, पर इनारोस अपनी होने वाली बीवी से अपनी तकदीर की हकीकत छिपाना नहीं चाहता था। क्या हुआ इनारोस? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है हमारे निकाह कबूल करने के 2 घंटे पहले? क्या सब कुछ ठीक है? क्या तुम निकाह से खुश नहीं हो? ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। अब मैं तुमसे और इसे नहीं छिपा सकता हूँ। ये क्या बात है मेरी जान? इनारोस ने उसे अपनी पेशन गोई के बारे में बताया जो परी गॉड मदर ने कही थी। उसने इसका भी जिक्र किया क्योंकि एलिना ने उसे मगरमच्छ से बचाया था, तो उसकी तकदीर का दूसरा हिस्सा भी खारिज कर दिया गया था। मैं उन सब में यकीन नहीं रखती, पर मैं यकीनन मोहब्बत में यकीन रखती हूँ और मैं बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। हमें मुस्तकबिल में जिन भी रुकावटों से रूबरू होना पड़े, हम उनसे मिलकर लड़ेंगे और मैं हमेशा रहूंगी तुम्हारी हिफाजत के लिए। और मैं तुमसे भी मोहब्बत करती हूँ। और उनका निकाह हो गया और सल्तनत ने पुरजोशी से जश्न मनाया। ओह, वो कितनी खूबसूरत है। ओह, इतना प्यारा जोड़ा है। शहजादा और शहजादी उम्र दराज हों। मिलकर एलिना और इनारोस ने रियाया की भलाई के लिए अपनी जिंदगी दे दी। सल्तनत के लोग उन्हें बेइंतहा मोहब्बत करते थे, सो उन्हें नया बादशाह और मल्लिका बनाकर उनकी ताजपोशी की गई। एक रात जब इनारोस और एलिना सो रहे थे, उन्होंने गौर किया कि किसी चीज की परछाई साए में सरक रही है। आहिस्ता आहिस्ता उसके शौहर की ओर रेंग रही है। जब वो नजदीक पहुंची तो उसने गौर किया कि वो एक सांप था। हाँ, मैं इस दिन के आने का इंतजार कर रही थी। एलिना ने सांप के आगे दूध का प्याला रखा। वो दूध की तरफ उछला और जल्दी पी गया। आखिरी घूंट खत्म कर लेने के बाद वो सो गया। होशियार और दानिशमंद एलिना ने सांप से रूबरू होने का अंदाजा पहले से ही लगा लिया था और उसने दूध का एक प्याला जिसमें जादू की जड़ी बूटियां मिलाई थी अपने पास ही रखा था, जो सांप को नींद में सुला सकता था। और फिर उसने पहरेदारों को हुक्म दिया कि वो उसे ले जाएं और उसे दलदल में फेंक दें मीलों दूर। इस तरह उसने इनारोस की तीसरी और आखिरी बदनसीबी को भी शिकस्त दे दी थी और उसने सारा वक्त बचाया अपनी दानिशमंदी और आगे की सोच से। एलिना और इनारोस दुनिया में निकल पड़े अपने एहतियाती सफर पर, एक साथ दुनिया को खोजने के लिए, और हमेशा राज़ी खुशी रहे। मिलकर उन्होंने अपनी रुकावटों और खौफ पर फतह हासिल की। अब वो पहले से ज्यादा बहादुर थे।